Morning, sir. Morning, brother. Cheers. Music. Cheers. सर, चुनाव भारत में हुए, हाँ। आग पाकिस्तान और बांग्लादेश में लग गई। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए इसमें 5 राज्यों में हुए, 2 में बीजेपी के पूर्णतः विजय हुई, 1 में एनडीए के रूप में जीता और 2 जगह हार भी हुई। भारत का चुनाव है, आम बात है। लेकिन पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए आम बात नहीं है। पाकिस्तान में जबरदस्त डिस्कशन हो रहा है। बांग्लादेश के रेडिकल्स ने भी कमेंट किए कि भाई बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में बीजेपी कैसे जीत गई। कुछ वहां के टीवी डिबेटर्स ने यह भी कहा कि धुरंधर फिल्म का असर है। ये पोलराइजेशन, अब यहां पर एक नीलंजन सरकार है जो दिल्ली में रिसर्च करते हैं और कहते हैं पोलराइजेशन ज्यादा शहरी इलाकों में आपको पाई जाती है, मुसलमान आबादी जो है वो दही इलाकों में। और ये जो एक मिथ थी कि क्योंकि वो कभी नहीं आप जीत पाएंगे इस पॉपुलेशन की वजह से, वो मिथ शैटर हो गया। अब यहां से यार मेरी नजर में कम से कम साबित होता है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। हम जब देखते हैं ना कि जैसे कोई धुरंधर टाइप मूवी बनी है या कि कोई भी तारीखी मूवी बनी है तो उसमें मुसलमान बुरे हैं, हिंदू अच्छे हैं। आई मीन ये तो अब हर बॉलीवुड, हर एंटरटेनमेंट के अंदर ये इंसर्ट किया जाता है ना, एक जहर के टीके की तरह। मैं आपको बताता हूं, इनको जो असली डर लगता है पाकिस्तानियों को, वो 3 लोगों से लगता है। ठीक है, 3 लोगों से आप उनका नाम, रात को 2 बजे कोई पाकिस्तानी सो रहा है और ऐसे ही चुपचाप से उसके कान के बगल में आके कह दो मोदी, उसको वहीं पे दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो एक तो मोदी जी से, एक अमित शाह जी से और एक अजीत डोभाल से। ठीक है, ये तो नेशनल लेवल पे डरते हैं। और जो स्टेट लेवल पे डरते हैं, एक योगी आदित्यनाथ जी से और एक डरते हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी से। ये इतना इनका जो पाकिस्तान एक्चुअली क्या हुआ है कि मुझे लगता है कि जो एक हम लोग कहते हैं ना मेंटल रियल एस्टेट, आपके दिमाग के अंदर जो इलाका है वो पाकिस्तानियों वैसे ही कम होता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा ये यहां तक पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब 73 या 74% ऑफ इंडियन लैंड मास पे बीजेपी का कब्जा है। ये कब्जा कहते हैं इसको। लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने आशीर्वाद दिया है, कब्जा है। और 77-78% इंडियंस जो हैं वो, इसमें एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये जो मोदी भय है ना, ये जो मोदी भय है पाकिस्तानियों में, क्यों है? बिकॉज दे थिंक दैट दिस इज अ मैन हु हिट बैक वेरी हार्ड। मोदी जी के लिए ही हिट बैक वेरी हार्ड। दूसरी चीज है कि पाकिस्तानियों में आपने देखा होगा कि हर समय कंपैरिजन होता है, खास तौर से जो लाहौरी है ना, वो हर चीज में कि यहां पे मोटरसाइकिल इतनी तो वहां पे इतनी, यहां पे कार, ये गैस करो कार कौन सी है, गैस करो बिल्डिंग, वो ऐसे ही फालतू के सवाल पूछते हैं। बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। उनको ऐसा लगता है कि अभी भारत, जैसे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहां है और भारत यहां है, लेकिन जितने मोदी जी शक्तिशाली बनेंगे उतना ये गैप बढ़ता रहेगा और सिर्फ भारत ऊपर नहीं जाएगा, पाकिस्तान नीचे जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसके तहत पाकिस्तान का माइंडसेट काम करता है, क्योंकि उनको पता है इकोनॉमी टचवुड इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, डिप्लोमेसी टचवुड, ये लोग बड़ा उछल रहे थे। एशियन टाइगर, ये तो एशियन टाइगर, एशियन कबूतर हैं ये लोग, पाकिस्तानी एशियन कबूतर हैं एट बेस्ट। कबूतर भी अच्छा जानवर होता है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एशियन कबूतर है ये, कोई टाइगर शाइगर नहीं, कुछ नहीं यार। बिना पैसे के आप ग्लोबल स्टेज में, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, ये पाकिस्तानियों को मैं कितनी बार जब मैं बात करता हूं, मैं यही बात कहता हूं उनसे, या फोन पे बात होती है ना, कि भाई जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी ग्लोबल स्टेज पे, मैं मुल्कों की बात कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, मुल्कों की, जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम्हारी इज्जत नहीं है। जब आप एक बात बताओ, कोई ऐसा एक मुल्क बता दो जो कि गरीब है जिसकी इज्जत है? ऐसा होता ही नहीं है। इट इज नॉट, आप बता दो एक का नाम, करीब 196 कंट्रीज हैं, गिव और टेक 196 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, 2-3 ऊपर नीचे हो गया मेरा काउंटिंग। आप एक का बता दो कि आप बहुत गरीब है उसकी इज्जत है ही नहीं। ये सच्चाई है, ये गौरवारिया नहीं कह रहा है, ये सच्चाई है। जब तक पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, उनको मोदी से यही डर लगता है
कि ये जो गैप है ना, उनको ऐसा लगता है कि भारत तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, 4th लार्जेस्ट 3rd लार्जेस्ट ये सब इकोनॉमी में चलेगा ये सब, ठीक है। अब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 10 ट्रिलियन की वो है, लेकिन उनको यह भी डर है कि कहीं मोदी कुछ ऐसा ना कर दे कि हम और नीचे गड्ढे के अंदर चले जाएं। पर उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी का तुम्हें गड्ढा में तुम्हारे पास खुद ऐसे चमत्कारी लोग हैं जैसे कि आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, जो कि तुम्हें खुद गड्ढा खोद रहे हैं। कंट्री ऑन सेल लगा रखा है, कंट्री फॉरगेट अबाउट सेल। आप ये देखो किस तरीके से पाकिस्तानियों को उसने बेवकूफ बनाया। आसिम मुनीर ने बोला कि दुनिया भर के फैसले इस्लामाबाद में होंगे, पाकिस्तान करेगा दुनिया के फैसले, हम लाए हैं अमेरिका को, हम लाए हैं ईरान को। ये इतनी लंबी लंबी लाहौरी छोट पता नहीं क्या खाते हैं। दे ईट समथिंग दैट प्रोड्यूसेस गैस। लाहौरीज, their diet consists of something that produces gas and copious amounts of gas। मतलब ये भयानक गैस का भंडार है। थोड़ा बहुत नहीं, कतर और ईरान के पास इतनी गैस नहीं है जितनी अकेली लाहौर में है। लाहौर में जितनी गैस है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के कोई शहर में गप्पे सब लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं गप्पे है, गप मारी ऐसा ही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। वहां पे इट्स अ ब्लडी प्रोफेशन, वहां पे एक इकोसिस्टम है। आसिम मुनीर ने किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी, इट डज नॉट टेक मच टू कन्विंस पाकिस्तानीज, उनको कोई भी चलते फिरते बेवकूफ बना देता है पाकिस्तानियों को, बन भी जाते हैं खुशी खुशी। लेकिन आसिम मुनीर ने एक्चुअली ये बोला, और इनके टीवी एंकर्स एक्चुअली बैठ के ये बोल रहे थे कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में, पाकिस्तान अपने फैसले तो कर नहीं सकता, वो भी IMF करता है इनके लिए, लेकिन दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। और बेवकूफ पाकिस्तानियों ने हाँ भी बोल दिया कि हाँ अब तो होंगे। पूरा शहर बंद कर दिया। ना बंद करते, दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उन्होंने शहर बंद कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वो कन्विंस हो गए कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, ठीक है। फिर बाद में कहते हैं कि गैस के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि IMF ने ऊपर से डंडा घुमा रखा है। इसका मतलब अगर एक कौम, मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों को कह रहा हूं ये, और उनकी गवर्नमेंट जो है, उनकी सियासत है, उनकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उनकी फौज है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट है, अगर ये पेट्रोल और डीजल के दाम तय नहीं कर सकते, दुनिया के फैसले कैसे तय कर सकते हैं यार? इनके हाथ में है, ये 25 करोड़ के हाथ में कि डीजल 400 रुपए जाएगा कि 500 रुपए जाएगा कि 300 रुपए जाएगा, इनके हाथ में नहीं है। क्या ये शहबाज शरीफ के हाथ में? उसके हाथ में भी नहीं है। IMF मारता है डंडा, IMF कहता है हर तीसरे दिन तू कटोरा लेके खड़ा हो जाता है मेरे सामने, यहां पे चौधरी बन रहा है। हर तीसरे दिन तुझे भीख चाहिए, तू चौधरी बन रहा है यहां पे। इसी गंदी नजरों से इनको देखते हैं सऊदी अरब, UAE, अमेरिका। इसीलिए ख्वाजा आसिफ ने टॉयलेट पेपर बोला था। दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड लाइक टॉयलेट पेपर, क्योंकि अपनी कौम को यह बता दिया है कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान के फैसले IMF में होंगे, IMF के फैसले अमेरिका में होंगे। तो अल्टीमेटली अमेरिका ही डिसाइड करता है कि उनका क्या होगा। ये तो हमीद गुल कह चुका है, जो उनका ISI का चीफ था। ही इज ऑन रिकॉर्ड, बिना अमेरिका की इजाजत से पाकिस्तान का आर्मी चीफ नियुक्त नहीं होता, अपॉइंट नहीं होता। और कल आपने खबर में क्या बताया, मेजर आदिल राजा का वीडियो, आपने बोला कि आसिम मुनीर के वाइफ और बच्चों का US पासपोर्ट हो गया, इसका भी हो जाएगा। सेफ एग्जिट उन्होंने अपना ले लिया है। आसिम मुनीर ने भी, देखो अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह यूज नहीं करा पाकिस्तान को, जितना कि पाकिस्तान की आर्मी के जर्नलों ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है। आसिम मुनीर को देखो, ठीक है, पहलगाम करवाया, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में झूठ बोल के अपने आप को प्रमोट कर दिया, रूहानी ताकतें आ गई, फिर उसने चूरन दे दिया क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। मैं तो आज भी पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज कर रहा हूं, मैं चाहे मुझे दुबई आके तुम्हें पैसे देने पड़े, कोई पाकिस्तानी अप्रूव कर दे, जो भी तुम्हारे फील्ड मार्शल सो कॉल्ड ने बकवास करी है ऑपरेशन सिंदूर में, मैं आज तुम्हें जबान देता हूं, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, वो भी इंडियन, तुम्हारे कचड़ा टॉयलेट पेपर पाकिस्तानी करेंसी नहीं, इंडियन 10 लाख रुपए दूंगा, चाहे मुझे दुबई भेजने पड़े। आई विल गिव यू 10 लाख रुपए, कोई पाकिस्तानी अप्रूव कर दे। ये मत कहना कि फरिश्ते आए थे और जिन, ये सब बकवास की बातें मत करना, 1000 साल पुरानी। आज की मॉडर्न बातें करो कि मेजर साहब ये है सैटेलाइट इमेज, ये है सैटेलाइट इमेज फोरेंसिकली टेस्टेड, ये है स्टैम्पिस लेबोरेटरी का, हमने इधर इधर एयरबेस पर अटैक करा। अगर तुम कर देते हो पाकिस्तानियों, 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा, ये मेरी जबान है, ये वीडियो सेव कर लेना। 10 लाख रुपए पाकिस्तान नहीं भेज सकता, कोई बात नहीं, दुबई भेजूंगा, बोल देना कहां भेजना है, तुम प्रूव कर दो। सब झूठे हैं ये सब, और मना भी रहे हैं आजकल, अरे हम जीत गए। तो पागल के बच्चे को फील्ड मार्शल बना दिया, उसको कोई तमीज नहीं, वो चला गया ट्रंप के यहां खाना खाने। आज की तारीख में पाकिस्तानी कह रहे हैं यार हमारे साथ खेल हो गया, यार हाथ हो गया हमारे साथ। फ्रॉड किसके साथ होता है? जो लालची होता है।
हाथ किसके साथ होता है? जो लालची होता है। इनको एक्चुअली ये कन्विंस कर दिया कि तुम्हें व्हाइट हाउस में खाना खिलाने के लिए ट्रंप ने बुलाया है क्योंकि तुम बड़े अहम हो। यार एक बात बताओ, करोड़पति हो या मिडिल क्लास, ठीक है, आपको क्या लगता है व्हाइट हाउस में टॉयलेट पेपर नहीं होगा? होगा, होगा, जाहिर सी बात है व्हाइट हाउस में टॉयलेट पेपर होगा। इस बार वो टॉयलेट पेपर आसिम मुनीर था, कहानी खत्म, यूज एंड थ्रो हो लिया। फिर ट्रंप क्या कहता है कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम फोन पे ही बात कर लेंगे आराम से। अब पाकिस्तान की कोई बात नहीं कर रहा, ये एशियन टाइगर बनने के चक्कर में थे। इसलिए मैं कहता हूं एशियन कबूतर है ये। सर इनको लेके ना एक जोक भी चलता है कि पाकिस्तानियों ने ईरान से बोला कि भाई हमने अमेरिका से बात कर ली है, आप आ जाओ। इन्होंने बात अमेरिका से बोली कि हमने ईरान से बात कर ली है, आप आ जाओ। ईरान और अमेरिका ने आपस में बात करके पाकिस्तानियों से बोला भाई तुम बैठ जाओ, हम बात कर लेंगे, जो फोन कॉल पे बात चलती है। यार यही तो मैं कह रहा हूं, आप अमन चाहते हैं, अमन यानी कि आप रिश्ते बेहतर चाहते हैं, जिस लेवल पे रिश्ते हैं आप उससे बेहतर ही तो चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान और अमेरिका की दोस्ती, मैं दोस्ती की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप नॉर्मल रिश्ते तो चाहते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप नॉर्मल रिश्ते चाहते हैं और आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते तो रिश्ते, आपको दलाल चाहिए, वो भी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने किसका भला करा है? पाकिस्तान खुद अपना भला नहीं कर पा रहा, दूसरों का क्या ही करेगा। हाँ, और जितने भी अपने 2-2 कौड़ी के पाकिस्तान के थिंक टैंक, 2-2 कौड़ी के थिंक टैंक, दिस इज द पाकिस्तानी सेंचुरी, ये देखो, दिस इज द पाकिस्तानी सेंचुरी, हाँ, दिस इज द पाकिस्तानी सेंचुरी। अब दुनिया भर के इनके थिंक टैंक में इस्लामिक मूवमेंट जो उम्मा है उसमें उभरते हुए, उम्मा ने तो चुम्मा दे दिया इनको। ये ऐसी बातें करते हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, मैं आपको बाय गॉड कह रहा हूं राम, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी माथा पकड़ लेगा कि यार ऐसे पागल के बच्चे भी होते हैं यहाँ पे, ऐसे कम दिमाग के पैदल लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, इतनी लो आईक्यू भी होती है लोगों की। सर एक बहुत ही लो आईक्यू को लेके क्वेश्चन भी है मेरे पास आज। हाँ बोलो। ठीक है, ये पाकिस्तान में अपने आप को जर्नलिस्ट क्लेम करते हैं, नशीद रिजवान जो है, नशीरी आज मैं इन्हें बोलूंगा, रिजवान राजी, ठीक है। इनकी एक वीडियो ट्विटर पे आई, मैं ऑडियो भी सुनाऊंगा, उसमें इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 45 किलोमीटर विद इन इंडिया नो फ्लाई जोन बना दिया है और इसके अलावा S-400 को मारने का तरीका भी ढूंढ लिया है। ये मैंने जब से सुना है मैं हंसी जा रहा हूं, और नशेड़ी इसलिए कह रहा हूं कि भाई ने कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का ले लिया है। ये मैंने सुना है ये वीडियो। हाँ, क्या हम ऑडियो चला सकते हैं? जी बिल्कुल, ऑडियो सुनिए। हमने जो लाइन खींची हुई है आपके अपने मुल्क में, हमने नो फ्लाई जोन बना दिया हुआ है, ठीक है, बच्चों ने बना दिया हुआ है। आपने बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, आपने सिर्फ उस नो फ्लाई जोन के अंदर दाखिल होना है, आप कल्टी, ठीक है ना। और उसको कल्टी करने के बाद कोई बच्चों ने आराम से तो नहीं बैठना। फिर ये आपने जो नया मंगवाया ना S-400 का सिस्टम, ये आपके 6 गिलास और 1 जग का सेट जो है ना, ये हम आके फिर तोड़ेंगे। और S-400 उड़ाने का हमें तरीका आ गया हुआ है। पहले मैं रिजवान राजी से ये पूछने वाला हूं कि बेटा तूने अपने सर पे गार्लिक नान क्यों रखा है? ये रंग बिरंगी गार्लिक नान, ये क्या चक्कर है? ये कपड़े तो ढंग से पहन लिया कर। कुछ खाया भी है, दांत भी वैसे ही। बहुत ही अच्छा, ये लोग हमारे लिए बहुत कीमती हैं, रिजवान राजी जैसे लोग। क्यों? क्योंकि जब रिजवान राजी बोलेगा तो 100, 200, 500, 1000 पाकिस्तानी कन्विंस हो जाएंगे कि कॉरिडोर है, कॉरिडोर। यही हमारे लिए जैद हमीद बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। रिजवान राजी, जैद हमीद, इवन दैट गाय व्हाट्स हिज नेम, नजम सेठी एंड हामिद मीर, ये सब हमारे बहुत तगड़े एसेट हैं। इसलिए एसेट हैं क्योंकि ये पाकिस्तानियों को पागल बनाते हैं। अच्छा, ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें मेहनत भी नहीं लगती, इजी है, इजी है। बस दाल तैयार है, आपको थोड़ा सा तड़का डालना है, देसी घी में आपने अजवान वजवान डाली, थोड़ा सा लहसुन वहसुन डाला, लाल मिर्च डाली, खट्टे से खट्टा डाला, भारत की साजिश, भारत की साजिश, तड़का डाला। और पाकिस्तानी आवाम वैसी कम पढ़ी लिखी है, तो ये जो बातें करते हैं कि 45 किलोमीटर का कॉरिडोर बना के रखी है, नो फ्लाई जोन बना के रखा है, हाँ, विद इन इंडिया, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि वो कह रहा है कि हम गजवाए हिंद करेंगे इंशाल्लाह, और लाल किले पे सब्ज परचम, और मोदी को और सारे के सारे सियासतदान हैं, उनके लीडर हैं, उनको बांध के लाएंगे लाहौर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो एक पाकिस्तानी की अगर एवरेज IQ 9 है ना, वो 2 पे पहुंच जाएगी। देन यू आर डीलिंग विद अ नेशन ऑफ ज़ॉम्बीज। अकल वकल है नहीं इनमें। नॉर्मली देयर आर सम पाकिस्तानीज हु आर ब्राइट, देयर इज नो डाउट, बट दोज आर वेरी रेयर। मतलब
अगर 25 करोड़, 1 करोड़ में एक मिल गया आपको, टोटल पूरी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में सेंसिबल लोग 20-25 से ज्यादा नहीं है। सेंसिबल जो लोग हैं 20-25 से ज्यादा नहीं, करोड़ पे एक, उसी को हम करोड़पति बोलते हैं पाकिस्तान में, जो कि 1 करोड़ में से एक बंदा कोई सेंसिबल नजर आता है, तो वही है पाकिस्तानियों का मैटर। दैट इज द ओनली थिंग। सर एक और बड़ी चीज अच्छी हुई, अच्छी तो नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि पाकिस्तानियों ने PSL में चाइनीज रोबोट को नचाया है। वो पूरे चाइना को नचा रहे हैं, उनका पैसा CPEC का खा गए, अब चाइनीज बेचारे नाच रहे हैं। छोड़ के चली गई उनकी कंपनियां छोड़ के चली गई, अब वो कह रहे हैं कि हम CPEC पे रोबोट को नचा दिया। यस, रोबोट है, वो डांस कर रहा है पाकिस्तान में PSL के दौरान, क्योंकि चिल्ले वगैरह तो कॉन्सेप्ट होता नहीं है ना वहाँ पे। कौन से गाने पे डांस कर रहा है वो? खाना तो मुझे याद नहीं, कुछ उनका मैंने नोट देखा, मेरा मूड बने। हाँ ये हो सकता है। मैंने नोट देखा, मेरा मूड बने। आपके गाने की बड़ी डिमांड होती है, पता है? कहाँ, पाकिस्तानियों से? नहीं, हिंदुस्तान में भी कमेंट्स में भी आते हैं। तो आपका कोई गाना है जो बहुत वायरल हुआ यूट्यूब पे, सम टाइम आपने कभी गाया होगा, लोग लिखते हैं। गाना नहीं, अब बजाने के प्रोफेशन में अब गाना वाना पाकिस्तानी, अब हमने गाना वाना बंद कर दिया। अभी दोस्तों के साथ बैठ गए, किसी ने बोला कि 2 लाइन सुनाओ, जो जानते हैं पुराने में गाना गाता हूँ, तो बस मैं अभी तो फुल टाइम बजाना है, गाना वाना बंद है। पाकिस्तान को बजाना है। सर लाल टोपी ने फिर बोला है, लाल टोपी को मैं बता रहा हूं, वी शुड रिक्वेस्ट NSA और MOD somebody to give money to लाल टोपी। इतना क्या बोला उसने? सर सुन लीजिए, बहुत ही अजीब सी बात बोली है। इसने कहा है कि हमने अफगानियों को पाला पोसा और अफगानियों हम पे हमला कर रहे थे, आसिम मुनीर ने अफगान ने घुसकर मारा है अफगानिस्तान में और बड़ा सही किया, ये वही कर रहे हैं जो मैं सलाह दे रहा हूं। भाई की सलाह बहुत ऊंची तक जा रही है। अफगान तालिबान जो खवारिज के साथ मिल गए, जिनकी हमने सारी उम्र मेहमान नवाजी की इज्जत दी, उनको सर पर बिठा के रखा, जब उनको अल्लाह ने इख्तिदार दिया, वो खवारिज और मुशरिकों के साथ मिल गए जाके। पाकिस्तान लिहाज करता रहा उनका, वो हमारे सर पर चढ़कर नाचते रहे, हमारे बच्चे शहीद करते रहे, हमारे जवान शहीद करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। मगर जब से पाकिस्तान ने आगे बढ़कर उनको मारा है अफगानिस्तान के अंदर, बड़ा लोग डराते थे कि जी आप एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, आप 2 महाज पे कैसे लड़ेंगे, इतने बड़े अफगानिस्तान से तो कोई लड़ ही नहीं सका आज तक। अल्लाह का शुक्र है कि इस फील्ड मार्शल ने वही नसीहत सुनी, वही अमल किया जो हमने उसको नसीहत की थी। इन्होंने आगे बढ़कर अफगानिस्तान के अंदर जाकर इनको मारा। तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तानी तैयारों ने काबुल और कंधार पर बमबारी की। हाँ, इन्होंने 400 बेगुनाह अफगान मार दिए, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर मिसाइल मार दी, और उसे ये एज अ सक्सेस बता रहे हैं विद इन द कंट्री। उनके लिए वही सक्सेस है ना, पाकिस्तानियों के लिए। बेगुनाहों को मार दिया, मिसाइल मार दी, अस्पताल में यूनिवर्सिटी उड़ा दी, ठीक है ना। इट इज टाइम फॉर इंडिया टू आर्म द तालिबान। जो इगला मिसाइल्स हैं, ठीक है, उसका अभी कंप्लीट जो उसका एडवांस वर्जन है, इगला इज अ मैन पैड। ओके, इगला इज अ शोल्डर फायर्ड सर्फेस टू एयर मिसाइल, 1 person कैन फायर इट, एक बंदा चला सकता है उसको, और कुछ फ्यू किलोमीटर, 5 or 7 किलो, समथिंग लाइक दैट, आई फॉरगेट देयर, मुझे याद ही नहीं है। उसका एक रेंज होता है इगला का, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जब बनाएगी ना, इंडिया को 1000-2000 इगला फ्री ऑफ कॉस्ट चुपचाप तालिबान को भेज देने चाहिए। 1000-2000 इगला इंडिया में बनाओ, मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, जहाज में डालो, लैंड इन अफगानिस्तान, और बोलना कि ये भाई ये आपका इगला है, और अफगान तालिबान को वहीं पे इंडियन आर्मी की टीम जाए, उनकी ट्रेनिंग करते, और एक 2-4-5 उनके जो सिमुलेटर्स होते हैं ना, जिसमें कि पहले आप सिमुलेटर की ट्रेनिंग करिए हफ्ता 10 दिन, और उसके बाद आप हर एक बंदे को बोलो कि आप 2-2, 3-3 रॉकेट फायर करो, कि आपको एक डमी एयरक्राफ्ट भी जाता है छोटा सा, फिर उसको ट्रैक करके मारते हैं। हाँ, सो दे विल गेट अट्यून टू इट, एंड देन यू टेल देम कि ये ओरिजिनल फायर करो। अब अगला पाकिस्तान है। हाँ, फिर वो अपने आप पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर आएगा, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट आएगा, दे विल हैंडल इट। मैं तो कहना इगला भी दो उनको, और आकाश भी दे दो। पता लगा रावलपिंडी से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करा, वहीं पे लैंड करा, यार ये क्या हो रहा है, दूर से सगाक से उड़ा। अरे अभी तो उड़ा था जनाब, अभी तो जनाब वो नीचे आ गया, उड़ गया, वो जो उड़ गया, पूरा ही उड़ गया। हमने उड़ने के लिए बोला था, ये तो उड़ गया जनाब। ये क्या होती, उड़ गई। सर पाकिस्तान के जो कबाड़ी के चोर हैं, उनको एक नया ज्ञान मिला
कि जो इंटरनेट की केबल होती है उससे ज्यादा रेवेन्यू होती है। शहर के इंटरनेट की केबल ही उन्होंने उखाड़ दिए, चोरी कर दी, कई शहरों में इंटरनेट गायब। उसमें कॉपर शॉपर होगा अंदर, कॉपर होता है। भाइयों ने निकाल दिया इंटरनेट की केबल। एकदम बाकायदा वीडियोस भी आई। वी कैन नॉट शो द आपको वीडियोस। पता है उन्होंने सड़क पे जो मैनुअल होते हैं उसके कवर चोरी कर लिए थे एक बार, हाँ, इसको लेके तो रावलपिंडी में। हाँ, इसका नोटिस सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ने लिया था हाँ। कि मैं 5 स्टार जनरल हूं, मेरे सामने कैसे वो हो सकता है। मेरे अलावा भी कौन आ गया? मेरे अलावा ये ढक्कन तो मेरे हैं। हर एक मैनहोल के ऊपर 5 स्टार्स बनाओ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लिखना, हर एक मैनहोल करो ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की प्रॉपर्टी, तो मैंने चोरी करना। तुम लोग कैसे चुरा सकते तुम हो? लोग कैसे ढक्कन, अब उनके अरे वाह। तो शहरों में अब इंटरनेट नहीं है कई शहरों में प्रभावित हुई है वहां पे क्योंकि इंटरनेट। भाई लोगों ने तार चोरी कर लिया खोद खोद के। खुद नया इन्वेंशन है ना अब कल रिजवान राजी बोलेगा जी इसमें इंडिया की साजिश है कि इंटरनेट भी नहीं आ रहा है। एक कोई कह रहा है कि भारत, अच्छा यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये जो इनका चौधरी है, जो इनका वो है जावेद चौधरी, ना जावेद चौधरी नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी जो इनका DGISPR है। हाँ, ये जो चौधरी है ना उनका जनरल चौधरी DGISPR, DGISPR ने हाल में उसका बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जो पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके बाद दिया था, या जब बिफोर ऑपरेशन सिंदूर या ड्यूरिंग दैट टाइम ही गेव इट अप्रैल में कि मैं एक सुन ले बयान जरा। जी बिल्कुल, ये चलाइए जरा। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो ये बोला था भाई ने। ये कह रहा है कि अगर तुम पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं सांस लीजिए जरा। हमारी सांस तो रोकी नहीं भाई। किसकी सांस रोकी इसने? ये तभी कहता हूं, ये जो लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला कह रहे, ये इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं ना, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि आप इनको पकड़ नहीं सकते, लपेट नहीं सकते। ये पकड़ में नहीं आते। ये बोल के चला गया वो। कोई भी जनरल होता शर्म के मारे रिजाइन कर चुका होता। शर्म के मारे वो रिजाइन कर चुका होता कि मैंने इतने बड़े बोल बोले और मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर अब ये लाइन पे आ गए अपनी औकात पे। अब कोई ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, जब भी कोई ज्यादा ह्यूमैनिटी बोले ना, एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जब भी कोई बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी बोले, समझ लेना वो चोर का बच्चा है। वो खुद ह्यूमैनिटी प्रैक्टिस नहीं करता, आपसे उम्मीद करता है आप प्रैक्टिस करो। और पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन वर्ड है, अरे इंसानियत पहले है। जज्बाती कौन है हम? जज्बाती कौन? इंसानियत पहले। खुद इंसान नहीं है, इंसानियत की बात कर। तो एनीवे, ये चौधरी है ना जो, इसको रिजाइन करना चाहिए, या इसका चीफ इसको सैक करे कि भाई तूने इतने बड़े बड़े बोल वचन करे, तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें, सांसें रोक देंगे, तो रोक सांसें ना यार, किसने मना करा? रोक दे। हम तो ले रहे हैं सांसें, लोग मन वगैरह, हम सांसें भी ले रहे हैं, हमने पानी भी रोक दिया। यस, अब जब मन चाहता है छोड़ते हैं। पी रहे हैं सर, पानी चलो पी लेते हैं, चलो ये पानी भी पी रहे हैं। आज की तारीख में कह रहे हैं रावी, पता नहीं कौन कौन सी नदी है इनकी, वो कह रहे हैं नदी सूख गई, वो कह रहे हैं उस नदी में पानी नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं हमें इससे प्रॉब्लम हो रही है, इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो धमकियां कहां गई, मैं ये जानना चाहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लाहौर शहर है ना, इट हैज द बिगेस्ट गैस फील्ड इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा गैस जो है वो लाहौर में पाई जाती है। अब मैंने एक बहुत पहले बोला था लाहौरी चूरन, बोला था ना मैं। कल आपको पता है पाकिस्तान की टीवी पे भी यूज होता है चूरन शब्द। उन्होंने जब ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन डिस्कशन कर रहे थे, तो उनपे एक गेस्ट है, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चूरन बेचा है। तब मेरी हंसी छूट गई। मैं कहा यार ये भी मत चुराओ, ये ज्यादा हो रहा है अब। हाँ, तो एक तो लाहौरी चूरन शुरू करा था, आज एक और बताता लाहौरी गैस। ये लाहौरी चूरन से बड़ी है, ये लाहौरी गैस है। ठीक है जी सर। चलो सर अब आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स के क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, व्यूअर्स के क्वेश्चन भी तो हैं भाई जी। अहमदाबाद से संवेद नायक ने पूछा है कि अब बीजेपी जो है सरकार में काफी पावरफुल स्टेट्स में भी हो रही है, तो क्या पीओके पर कुछ होना चाहिए? होना बिल्कुल चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 1994 में इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, पीओके पे बिल्कुल होना चाहिए। आई एग्री।
सर एक हमारे और व्यूवर्स हैं, उन्होंने आकांक्षा है इंदौर से, इन्होंने पूछा है कि यूएई ने ओपेक से खुद को अलग कर लिया, क्या ये इकोनॉमिक डिसीजन है या यूएसए से अलायंस बढ़ने की वजह से है? इनके ओपेक या ओपेक प्लस से अलग होने में यूएस का तो फायदा है, क्योंकि ओपेक की फिर हेजेमनी टूटती है। ओके, ठीक है ना। ओपेक क्या है? बेसिकली कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, तो उनका एक है कि भाई ये अच्छा, मैं आकांक्षा जी हैं जी। आकांक्षा जी, ऐसा है कि एक जमाने में जो तेल के भाव थे, जो तेल की कीमतें थी, वो कुछ वेस्टर्न या पश्चिमी कंपनियां जो थी वो तय करती थी। तो ये जितनी भी ये कंट्रीज थी, जिसमें सऊदी अरब शामिल, कुवैत शामिल, इराक शामिल, ईरान शामिल, ये सारी की सारी शामिल, इसमें वेनेजुएला भी था, इन सब लोगों ने बोला कि यार तेल तो हमारे पास है, ज्यादातर तेल हमारे पास है, तो ये लोग कौन होते हैं, हमारे तेल का क्या कीमत होगी वो करने के लिए। तो आप इसको सॉवरेनिटी कह सकती हैं, वो एक्सरसाइज करने के लिए कि हमारी खुद मुख्तारी, हमारी संप्रभुता, उसके लिए इन्होंने ओपेक बनाया और उन्होंने बोला कि हमारे पास तेल है, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि तेल के भाव, तेल की कीमतें हम डिसाइड करें। अब ये ओपेक बन गया, फिर बाद में ओपेक प्लस बन गया, जिसमें रशिया और ओमान भी आया बाद में ओपेक प्लस में। तो ये सारे, अब इससे निकल गया अपना यूएई निकल गया। तो इससे क्या होगा कि जो यूएई का कैपेसिटी है 5 मिलियन बैरल्स अ डे, पर यूएई निकाल रहा है तकरीबन 3 मिलियन से स्लाइटली लेस, थोड़ा सा कम 3 मिलियन से, लेकिन 3 मिलियन। वो कह रहा है कि यार हमने बहुत बलिदान दिए, हमने बोला कि ठीक, हम क्यों ना निकालें 5 मिलियन, हम क्यों ना पैसे कमाएं। यूएई का नुकसान भी हुआ इस लड़ाई में बहुत। और यूएई ने एक बात देखी है कि यार जब आप फंसते हो ना, तो आपको सपोर्ट करने के लिए ओपेक की कोई भी कंट्री नहीं आती। तो वो अपने आप को, ये जियोपॉलिटिकल डिसीजन भी था, ये सिक्योरिटी का भी डिसीजन था, ये इकोनॉमिक डिसीजन भी था, और इसलिए डिसीजन लिया गया। आज के लिए इतना ही सर, चलिए धन्यवाद। और बस ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने सवाल भेजते रहिए, अपना पूरा नाम और अपना शहर। तो हम अभी 2 सवाल कर रहे हैं, आगे चल के हम 3 और 4 सवाल भी ले सकते हैं इन द फ्यूचर, बट आप प्लीज सवाल हमसे पूछते रहिए। राम राम। जय हिंद।